विद्यार्थियों, पिछले 2 वीडियो से हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे थे वो था धर्म और संगीत। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक आपने देखा कि धर्म क्या था, धर्म के क्या रूप हैं और विभिन्न धर्मों में संगीत की क्या स्थिति रही है। भले हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, विश्व में के अलग अलग धर्म हो, सब में संगीत का किस तरह से आपस में धर्म और संगीत का आपस में घनिष्ठता रही है और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को प्रभावित करती रही हैं। इन सब पर हमने चर्चा करी। अब हम आज ये देखेंगे कि अलग अलग कालों में किस प्रकार से संगीत और धर्म में संबंध रहा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि वैदिक काल में धर्म व संगीत कि वैदिक सभ्यता जिसके आधार ग्रंथों और वेदों की जो उत्पत्ति है उसको भी नाद से माना गया है, यानी आदिनाद अनहद भयो ताते उर्जे वेद, यानी वेद जो है उनकी सबकी उत्पत्ति जो है वो नाद से ही मानी गई है। वैदिक युगीन समाज का सर्वांगीण चित्र प्रस्तुत करने वाला जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। तो उसका धर्म, उसमें जिसका धर्म का स्वरूप उस समय यज्ञ प्रधान था, यानी इसमें इंद्र, वरुण, उषा आदि प्राकृतिक शक्तियों की जो आराधना करते थे, तो उसमें यज्ञों में आहुति देकर इस तरह से उनकी आराधना की जाती थी। तो वैदिक युग में हम देखते हैं कि प्रत्येक परिवार में संगीत का एक उत्कृष्ट स्थान था। तो इस युग में सामवेद जो है वो पूर्णतः गेय ही माना गया है और उसी से संगीत का उद्भव माना जाता है। और श्री कृष्ण भगवान जो है वो स्वयं कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता में कि वेदों नाम सामवेद अस्ति। और यही नहीं, उन्होंने नारद से कहा है कि ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, यानी हे नारद, मैं ना तो वैकुंठ में निवास करता हूँ ना योगियों के हृदय में, बल्कि वहाँ निवास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त संगीत की चर्चा करते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि गंधर्व वेद के अनुसार कहा है कि एको संगीत विज्ञानम चतुर्वेद फलप्रदम धर्म अर्थ काम मोक्षाणम इदम एक साधनम, अर्थात एकमात्र संगीत विज्ञान ही जो है वो चारों प्रकार के फल, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन सबको प्रदान करने वाले हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि संगीत जो है वो वेदों के पश्चात हम उपनिषद, प्रतिसांख्य, ब्राह्मण सूत्र, स्मृति आदि, इनमें भी हम देखते हैं कि इसमें भी संगीत का हमें विवेचन जो है मिलता है। अब याज्ञवल्क्य जी हैं, उन्होंने भी अपनी उसमें स्मृति में लिखा हुआ है, उन्होंने उसको मोक्ष का साधन माना है और कहा है कि वीणा वादन तत्वज्ञ श्रुति जाति विशारदः ताल गिश्चा प्रयासेन मोक्ष मार्ग च गच्छति, अर्थात जो वीणा वादन के तत्व को जानता है, जो श्रुति आदि बारीकियों को श्रुति शास्त्र में प्रवीण है तथा जो तालज्ञ है, वो बिना प्रयास के ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि रामायण महाभारत काल में भी संगीत की क्या स्थिति है कि वैदिक साहित्य के पश्चात रामायण और महाभारत का विशेष स्थान माना जाता है। इन दोनों महाकाव्यों के जो नायक हैं उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और इनके अध्ययन से ये पता चलता है कि तत्कालीन समाज में भी धर्म और संगीत का पारस्परिक बहुत घनिष्ठ संबंध था। कृष्ण तो स्वयं संगीत के बहुत अच्छे जानकार, संगीत के अच्छे ज्ञाता माने जाते हैं। उन्हें गायन, वादन, नृत्य तीनों में महारत थी, तभी तो उन्हें नटवर नागर, मुरलीधर, बंसीधर, इस तरह के कई नामों से जाना जाता है। और रास नृत्य जो है वो उन्हीं के समय से रास नृत्य का प्रादुर्भाव माना जाता है।
इसी तरह से जो है हम देखते हैं कि महाभारत काल में भी जो है अनेक प्रकार के नृत्य जो है उनका सृजन हुआ। अर्जुन जो है वो खुद संगीत के ज्ञाता थे। जब उनका अज्ञातवास चल रहा था तो उन्होंने राजा विराट के वहाँ जब वो छुप कर उन्होंने उनकी बेटी को जो है उत्तरा को गायन वादन की शिक्षा दी थी। तो इस तरह से उन काल में भी संगीत और धर्म जो है देखने को मिलता है। फिर आता है कि पुराण काल में रामायण महाभारत के पश्चात जो प्रमुख धार्मिक ग्रंथों में पुराणों का स्थान माना जाता है। ये माना गया है कि 18 पुराण हैं जो 6 ब्रह्मा जी से, 6 विष्णु जी से, 6 शिव जी से संबंधित हैं। इन पुराणों में भी संगीत का उल्लेख मिलता है, तो जिससे स्पष्ट होता है कि पुराणों की रचना काल में भी संगीत के लिए एक बहुत अच्छा उनका स्थान था और संगीत जो है और धर्म का जो है वो एक घनिष्ठ संबंध जो है रहा है। अब प्राचीन दृष्टिकोण के आधार पर हम देखते हैं कि संगीत कला के संबंध में प्राचीन दार्शनिकों का दृष्टिकोण जो है वो आध्यात्मिक ही रहा है। गीत नृत्य प्राचीन देवी देवताओं के जो है अभिन्न अंग रहे हैं। उत्सवों पर भक्तगण जो है वो वीणा आदि लेकर और हाथ से उसको बजा के इस तरह से वो यात्रा में सम्मिलित होते हैं और भगवत गान करते हुए निशंक रूप से नृत्य करते हुए रहते थे। उत्तर प्रदेश की रामलीला है, तो बंगाल की यात्राएं हैं, तो महाराष्ट्र में भी है। इस प्रकार की जो ये परंपराएं हैं ये सब इसी बात को दिखाती हैं कि किस तरह से धर्म और संगीत आपस में जुड़ा रहा। उसके बाद आता है संक्रमण काल। 12वीं शताब्दी से ही ये जब देश पराधीन हो गया तो आक्रमणकारियों ने भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का बहुत प्रयास किया, किंतु समाज के उद्धारक संत महात्माओं ने संगीत की इस परंपरा को बनाए रखा। उन्होंने इस परंपरा को खत्म होने से बचाए रखा और भारत के विभिन्न भागों में श्री जयदेव, विद्यापति, चंडीदास, चैतन्य महाप्रभु, संत तुकाराम, गुरु नानक देव, वल्लभाचार्य, नामदेव आदि ऐसे अनेकानेक संत हुए जिन्होंने संगीत के माध्यम से धर्म का प्रचार किया और उस धर्म और संस्कृति को मरने नहीं दिया। 15वीं शताब्दी तक तो कृष्ण भक्त संप्रदाय में अष्टछाप कवि संगीतक वल्लभदास, सूरदास, नंदनदास, कुम्भनदास, चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, कृष्णदास आदि श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने में ये लोग तल्लीन रहते थे। तो राम भक्ति के प्रचारक गोस्वामी तुलसीदास जी महान, इस तरह से जो महान भक्त प्रकांड पंडित थे और धुरंधर वो संगीतज्ञ भी थे। इसी तरह ब्रज में भी यमुना तट पर कृष्ण राधा की लीला का गान करने वाले स्वामी हरिदास हुए। तो इस तरह से अनेकानेक संत कवि और ये लोग रहे जिन्होंने कि हमारे संगीत को और धर्म की इस धारा को बनाए रखा। तो 16वीं शताब्दी में आप देखते हैं कि मेवाड़ में प्रेम मूर्ति मीराबाई हुई, जिन्होंने राज की वैभव इस सब भोग विलास को छोड़कर श्री कृष्ण की आराधना में ही अपने सारे जीवन को लगा दिया। इसके अतिरिक्त सुंदरदास, कबीरदास, रामदास, संत ज्ञानेश्वर, नरसिंह मेहता, त्यागराज, संत तुकाराम, तो इधर स्वामी तिरुवल, ये श्यामा शास्त्री, धर्मदास, रैदास, सुंदर, इस तरह के अनेकानेक कई नामों की इस तरह के इतने कवियों का नाम है जिन्होंने कि संतों ने दक्षिण और उत्तर दोनों ही धाराओं को सरस अपने तरह से उन्होंने भक्ति की धारा से उन्होंने भक्ति अपनी जो धारणा से दोनों तरफ इसको सरस प्लावित किया और इसका जो है संपूर्ण भारत में जो है इनका अपने धर्म और संगीत को बनाए रखा और इसका प्रचार प्रसार किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संगीत और ये चीज़ें जो हैं वो अलग अलग समय में इस तरीके से रही हैं। तो अब हम ये देखा जाए कि जहाँ तक पवित्रता का इस तरह का संबंध है तो हर जगह हम देखते हैं कि संगीत और धर्म जो है वो आपस में उसका एक घनिष्ठ संबंध जो है देखा जा सकता है। इसके की आगे की चर्चा हम अगले उसमें करेंगे वीडियो। थैंक यू।